प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम एवं पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर पूछे गए, बार बार रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? जयपुर में, उदयपुर में, बूंदी में या कोटा में? चलो भाई, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर है? तो बिल्कुल ध्यान में रखना, बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में 84 खंभों की छतरी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिकारी नृत्य का संबंध किस जिले से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिकारी नृत्य का संबंध कौन से जिले से है भाई? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? शिकारी नृत्य का संबंध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12 जिले से, ठीक है ना। 12 जिला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ओलियो गीत राजस्थान में कब गाए जाते हैं? साथियों, ओलियो गीत, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको पता है ना, पहले पशु परिचय एग्जाम के अंदर आया था और अपने सीटी परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था। ओलियो गीत ये कब गाया जाता है? होली के अवसर पर, विदाई के अवसर पर, मेहमान आने पर या मांगलिक त्योहारों पर? साथियों, ओलियो गीत गाए जाते हैं, ध्यान में रखना, विदाई के अवसर पर। कब गाए जाते हैं? विदाई के अवसर पर ओलियो गीत गाए जाते हैं। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हमारे सिर पर है, बिल्कुल एग्जाम नजदीक है, तो हम इस पूरी क्लास को क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर के साथ क्लास को देखेंगे। तो सभी साथी एक्टिव रहे, क्लास को पूरी देखें और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। तो फटाफट से क्लास को आगे बढ़ते हैं। रसिया किस क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रसिया राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गीत गाया जाता है? पूर्वी राजस्थान में। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट होगा। ध्यान में रखना, रसिया किस क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है? पूर्वी राजस्थान में। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तिमा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना है? अस्तिमा शर्मा, बिल्कुल स्टार लगा लेना भाई, अगर कॉपी पेन है तो लिख भी लेना, ठीक है ना। अस्तिमा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भवाई नृत्य की, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्तिमा शर्मा भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना है। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है जो तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाता है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य भवाई नृत्य, ठीक है ना। भवाई नृत्य है जो तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन, लहंगी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? बिल्कुल स्टार लगा लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। लहंगी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? कथोड़ी, सेरिया, ग्रासिया या भील? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। लहंगी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य होगा? सहरिया जनजाति। बिल्कुल आप सभी का बी राइट आंसर होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, रावण हत्या क्या है? साथियों, रावण हत्या क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, पुस्तक का नाम है, वाद्य यंत्र है या स्थान का नाम है? रावण हत्या, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में आ रहा है, रावण हत्या क्या है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एक वाद्य यंत्र है। क्या है? ये एक वाद्य यंत्र है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? शेखावाटी क्षेत्र का। चलो अगला क्वेश्चन, वालर प्रसिद्ध नृत्य है, वालर किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है भाई? चलो बताओ, वालर किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य होगा? ग्रासियों का, ठीक है ना। ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है वालर नृत्य। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, किस नृत्य को राई का नृत्य कहा जाता है?
बिल्कुल स्टार लगा लेना भाई। ये क्वेश्चन भी बीएसटीसी में तो हर बार पूछा जाता है, बिल्कुल हर एग्जाम के अंदर ही आता है। किस नृत्य को राई का नृत्य कहते हैं? नेजा, गवरी, झुमरा या घेर? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। किस नृत्य को राई का नृत्य कहेंगे? गवरी नृत्य को भाई। जो गवरी नृत्य है इस नृत्य को राई का नृत्य कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का आरंभ हुआ? अपने राजस्थान के किस शहर से, किस जिले से ढोल नृत्य का आरंभ हुआ? चलो बताओ। अलवर, कोटा, जयपुर, जालोर? ढोल नृत्य का आरंभ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले से हुआ है? जालोर जिले से भाई। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं या फिर हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई। आप लाइक नहीं करते, सभी साथी लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना। इससे क्या होगा, आपको अगली क्लास जो भी आएगी वो सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल फटाफट से मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी हैं लाइक कर दो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। आपका ही चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइबर में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है ना। ठोक दो, जल्दी से ठोक दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक है? कर्णाभील मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना। ये सभी वो क्वेश्चन है जो पहले भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछे गए थे। कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? नड, मोरचंगा, सतारा या कर्णा? कर्णाभील मेरे प्यारे विद्यार्थियों नड का वादक है भाई। किसका है? नड का प्रसिद्ध वादक है। बिल्कुल आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबो का संबंध किस नृत्य से है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी लोक नृत्य के गुलाबो, उसका संबंध कौन से नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य। बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगूरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित हैं? लंगूरिया गीत, ठीक है ना, ये किस देवी से संबंधित है भाई? शीतला माता, केला देवी, करणी माता या सती माता? लंगूरिया गीत कहाँ पर गाए जाते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना। लंगूरिया गीत मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी माता के प्रांगण में गाए जाते हैं भाई। केला देवी जो कहाँ पर है? करौली में है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर भी आपको स्टार लगा लेना है। साथियों हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे सर आपने पहले ही क्लास में भी क्वेश्चन भी बता दिए थे, लेकिन साथियों समय कम है, एक बार सभी क्लासों का हम रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। नई क्लासें भी लाएंगे लेकिन पुरानी क्लासों का भी रिवीजन करेंगे, क्योंकि अंतिम समय है, यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। तो बिल्कुल एक बार कंठस्थ कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ से आपका सिलेक्शन होने वाला है। 13 ताली नृत्य लोक देवता रामदेव जी के सौगान में किया जाता है। लोक देवता रामदेव जी के सौगान में किया जाता है। बिल्कुल रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? रामदेवरा जैसलमेर में, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा नाट्य है जो मेरू नाट्य, ठीक है ना, मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? गवरी, जो गवरी नाट्य है ये मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र 3 वर्ष थी भाई। कितने वर्ष थी? ढोला मारू कहानी में ढोला की उम्र की बात करें विवाह की तो 3 वर्ष यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं भाई कमेंट करना है, कौन कौन करेक्ट आंसर दे पाता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल जितने भी साथी है कमेंट कर देना है। चरी लोक नृत्य, मैं बार बार क्लासों में बताता हूं आपको कि चरी लोक नृत्य हैं ये किस जाति से संबंधित हैं? गुर्जर, भील, अहीर या मीणा? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। चरी लोक नृत्य ये कौन सी जाति से संबंधित हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रोहिल गुजर, बहुत शानदार कमेंट आया। सभी साथी फटाफट कमेंट करो। चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित हैं? गुर्जर राइट होगा क्या? बिल्कुल सही है, गुर्जर ही राइट होगा, ठीक है ना। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने एवं एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है?
कौन सा लोकगीत है जो ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? गौरबंद, भूलना नहीं है, गौरबंद आपका यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? जोधपुर का कौन सा नृत्य है जिसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घूमर नृत्य है। घूमर नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है भाई, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी या हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी, कम समय में शानदार तैयारी हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो अभी हमारे साथ जुड़ जाइए। साथियों, हम लेके आए आपके लिए बिल्कुल स्पेशल कोर्स, जिसके अंदर आपको क्या रहने वाले हैं, 5000 संपूर्ण कोर्स के संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ नोट्स, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मॉडल पेपर, संपूर्ण कोर्स का निचोड़ है। मात्र 99 रुपए में क्या आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मात्र 99 रुपए के अंदर आप, अगर आप लेना चाहते हैं, कोर्स को लेना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अभी जाइए प्ले स्टोर पे जाकर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, राम क्लासेज बूंदी ऐप को डाउनलोड करना है भाई। राम क्लासेज बूंदी ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना है। वहां से आप मात्र 99 में मेरे प्यारे विद्यार्थी संपूर्ण कोर्स ले सकते हैं, और अगर आपने ले लिया तो समझो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। साथियों, राम क्लासेज बूंदी एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाकर आपको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? चलो बताओ, छेड़े कब गाए जाते हैं? तो छेड़े गाए जाते हैं, ध्यान में रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास अपनी रहने वाली है और सुपर फास्ट क्लास रहने वाली है, ठीक है ना। बिना देर के आगे बढ़ेंगे। छेड़े गाए जाते हैं शिशु मृत्यु पर, जब किसी छोटे बच्चे की, शिशु की मृत्यु हो जाती है, तब छेड़े गीत गाए जाते हैं। तो बिल्कुल आपके ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? चलो बताओ, जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान का लोक नृत्य, तो बिल्कुल घूमर नृत्य, घूमर नृत्य है, ये अपने राजस्थान का लोक नृत्य है। साथियों, जो साथी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं या फिर आपको कुछ समस्या है, तो नीचे दिए गए नंबर है, ध्यान रखना, नीचे ई बुक के लिए नंबर दिए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए, सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। मैं आपको पूरा कोर्स व्हाट्सएप में भी प्रोवाइड करा दूंगा। जो साथी एप्लीकेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो नंबरों पर मैसेज कर दो, मैं आपको एप्लीकेशन की लिंक भी दे दूंगा और पूरा कोर्स व्हाट्सएप में भी प्रोवाइड करा दूंगा, मात्र 99 में। क्या आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 99 में, लेकिन आपका संपूर्ण कोर्स आ रहा है, तो बिना देरी के हुए मैसेज करो और अपने सिलेक्शन लो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तमाशा के लिए। किसके लिए है? गोपी कृष्ण भट्ट तमाशा के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, कम समय में शानदार तैयारी राम क्लासेज बूंदी आपको कराने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, भामाशाह की हवेली कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भामाशाह की हवेली उदयपुर में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में या राजसमंद में? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। भामाशाह की हवेली अगर आपसे पूछी जाए, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ में, जिसे राजस्थान का गौरव कहते हैं, ठीक है ना, वहां पर भामाशाह की हवेली अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक की देवी शेड्डल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है भाई? चेचक की देवी है शीतला माता, शेड्डल माता भी कहते हैं, महामाई भी कहते हैं। इसका मुख्य स्थान है चाकसू जयपुर में, ठीक है ना। वहां पर जो शीतला माता का मेला लगता है, उस मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ फटाफट से, परचा बावड़ी कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन कौन करेक्टर दे पाएगा? परचा बावड़ी राजस्थान में है, तो कहां पर है? जल्दी से कमेंट करो। अजमेर में, जालोर में, रामदेवरा में या कोलायत में? परचा बावड़ी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है? अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनको जहार पीर के नाम से भी पूजा जाता है, जाना जाता है? तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी या केसरिया कुंवर जी? जहार पीर कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता गोगा जी को, इनको जहार पीर के नाम से जाना जाता है। लोक देवता गोगा जी का जो थान है वह मुख्य रूप से खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर गोगा जी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, काला व बाला तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता किसे माना जाता है? साथियों, काला बाला का रखवाला, ठीक है ना, काला और बाला तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता किसे माना जाता है? तो बिल्कुल ध्यान में रखना, लोक देवता
तेजाजी महाराज को। इनको काला बाला तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता माना जाता है। लोक देवता तेजाजी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, ऊषा मस्जिद कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऊषा मस्जिद कहाँ पर है? बयाना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊषा मस्जिद बयाना में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, नथमल और सलीम सिंह की हवेली, प्यारे विद्यार्थियों दोनों हवेलियां, नथमल सिंह की हवेली है, सलीम सिंह की हवेली है और पटवों की हवेली। भाई 3 हवेलियां हो गई, पटवों की हवेली, ठीक है ना। एक नथमल सिंह की हवेली, सलीम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली, ये कहाँ पर है? अपने जैसलमेर में। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर भाई बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है? शोरसान घास, कौन सी घास है? शोरसान घास, ठीक है ना। इस घास के मैदान उगते हैं भाई जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में शोरसान घास के मैदान अवस्थित हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? अपने राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है भाई? जालोर, कोटा, बूंदी, टोंक, कौन से में है? जालोर में महिला साक्षरता सबसे कम है। आप सभी का ए राइट आंसर होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? अपने राजस्थान का कश्मीर किसे कहेंगे? चलो फटाफट से यहाँ पर तो कमेंट कर देना। साथियों रिवीजन में मजा आने वाला है, पूरी क्लासों का निचोड़ करेंगे। राम क्लासेज बूंदी आपको सिलेक्शन दिला के रहेगा, ठीक है ना। लेकिन एक बार क्या करना है, आपको नीचे नंबर दिया है, इसे मैसेज कर देना कि सर ई बुक चाहिए, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर पर जाकर राम क्लासेज बूंदी ऐप को डाउनलोड करो। और साथियों वहाँ पर आपको मात्र 99 में ऐसा कोर्स आपको पूरे राजस्थान के किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। मात्र 99 में सिलेक्शन की गारंटी देते हैं, संपूर्ण कोर्स देते हैं। तो भाई बिना देरी के वे डाउनलोड करो और साइन अप करके अपने कोर्स को देखो और पढ़ो और सिलेक्शन पाओ, ठीक है ना। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को, ठीक है ना, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। ये झीलों की नगरी है राजस्थान की। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है? पोमचा को क्या कहा जाता है भाई? पीला। राजस्थान का स्त्री परिधान है पोमचा, जिसको क्या बोला जाता है? पीला बोला जाता है। ये पीले कलर का होता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे पुरानी प्राकृतिक झील कौन सी है? चलो भाई जल्दी से बताओ, अपने राजस्थान की सबसे पुरानी प्राकृतिक झील कौन सी झील है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुष्कर झील है भाई। कौन सी झील है? पुष्कर झील है, जो राजस्थान की सबसे पुरानी प्राकृतिक झील है। ये कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो साथियों कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी कपास का दूसरा नाम क्या है? नरमा। नरमा किस्म भी कपास से संबंधित है, कपास को बोला जाता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अबरक की ईंटें राजस्थान में किस जिले में बढ़ती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अबरक की ईंटें बनती है भाई भीलवाड़ा में, जिसे राजस्थान की अबरक नगरी बोला जाता है, ठीक है ना। अबरक नगरी के नाम से विख्यात शहर है भीलवाड़ा, जहाँ पर अबरक की ईंटें बनती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? साथियों जरगा पर्वत, चलो भाई जल्दी ठोक दो कमेंट। जरगा पर्वत कहाँ पर है? जरगा पर्वत बिल्कुल राइट हो जाए सर, उदयपुर में ही है, बिल्कुल सही है। उदयपुर में अपना जरगा पर्वत अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। अपने राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ पर है भाई? डेढ़वाना में, खेतड़ी में, उदयपुर में या बीकानेर में? तांबे का विशाल भंडार मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर पाया गया? खेतड़ी झुंझुनू में राजस्थान का तांबे का विशाल भंडार अवस्थित है, ठीक है ना। तांबर नगरी के नाम से जाना जाता है खेतड़ी को। खेतड़ी तांबर नगरी के नाम से विख्यात है, जो कि झुंझुनू जिले में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है भाई? अपने राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से सही कमेंट करना है। राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी कहाँ पर है? 12 जिले में, ठीक है ना। और वहाँ पर सर्वाधिक जनजाति निवास करती है सहरिया। तो सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है, ठीक है ना। जो कौन सी जिले में? 12 जिले में। चलो भाई अगला क्वेश्चन की ओर आ जाओ। थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रतापगढ़, ये थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र रहने वाला है। चलो अपना अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से,
बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है भाई? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो रे फटाफट से। बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? अजमेर, ब्यावर, बूंदी, कोटा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? स्टार लगा लेना। ब्यावर में, ठीक है ना, ब्यावर में बादशाह का मेला आयोजित होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है? अपने राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है भाई, कहाँ पर? गोटन में। ये गोटन कहाँ पर है? नागौर में, ठीक है ना। ये सफ़ेद सीमेंट का यहाँ पर सबसे बड़ा उद्योग है। सफ़ेद सीमेंट का जो उत्पादन होता है वो गोटन, नागौर में होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहाँ पर मेला लगता है, आदिवासियों का सबसे बड़ा केंद्र जहाँ पर मेला लगता है, भरतपुर, दौसा, डूंगरपुर या फिर आमेर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भी आपका राइट होगा। आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र है राजस्थान में बेणेश्वर, डूंगरपुर, जो नवा टापरा गांव में ये मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। बेणेश्वर, डूंगरपुर आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ पर खोला गया? साथियों, वनस्पति घी का प्रथम कारखाना खोला गया था राजस्थान में भीलवाड़ा में। कहाँ पर खोला गया? वनस्पति घी का प्रथम कारखाना खोला गया, तो खोला गया भीलवाड़ा में। बिल्कुल आप सभी का भाई सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन। मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है? साथियों आप सभी कमेंट करेंगे कि सर आप इतनी जल्दी क्लास को कैसे कवर कर रहे हो। प्यारे विद्यार्थियों, समय कम बचा है तो बिल्कुल क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर पे आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि फालतू टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। एग्जाम नज़दीक है, चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम 19 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बिना देरी के हुए क्लास को पूरी करना है। अगली क्लास बहुत जल्द आ रही है, तो सभी साथी लाइक कर लेना भाई। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, या फटाफट से सब्सक्राइबर भी कर दो, ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है ना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ किले की बात करें तो ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये जोधपुर में है, कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो चिड़िया टोंक पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है? साथियों राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? रावतबाटा, ठीक है ना। रावतबाटा में परमाणु ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। ये कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ में। चलो भाई अगला क्वेश्चन। वागड़ के गांधी किसके नाम से जाना जाता है? वागड़ के गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। इसको वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? चलो फटाफट से कमेंट ठोक दो भाई। हवा महल राजस्थान में कहाँ पर है? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है सर, बिल्कुल सही है सर, जयपुर में ही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में हवा महल अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन। मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान में मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है। इसको कौन मनाती है? राज्य सरकार, ठीक है ना। ये मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है भाई? जोधपुर में। कहाँ पर? सन सिटी जोधपुर में मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल आप सभी का जोधपुर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल स्टार लगा लेना। जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था, जो एग्जाम देने गए थे उनको पता होगा। कनक सागर बांध कौन सी नदी पर है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। कनक सागर बांध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेज नदी पर। कौन सी नदी पर? मेज नदी पर कनक सागर बांध अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साथियों जो अपने राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी से। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल आप सभी का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ओलियो गीत कब गाए जाते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, हमने पहले भी क्वेश्चन देख लिया। ओलियो गीत गाए जाते हैं, कब गाए जाते हैं, ये चीज़ आपको कमेंट करनी है, ठीक है ना। सभी साथी कमेंट करना। अगली क्लास यहाँ से शुरुआत करूंगा, तो सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई। जितने आपके पास ग्रुप हैं, आपके साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। बिल्कुल जो शेयर करेगा उसके लिए विशेष डिस्काउंट कोर्स के अंदर दिया जाएगा। तो फटाफट से शेयर कर दो, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर और दिए गए नंबरों पर मैसेज कर दो। आप कोर्स ले लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप की लिंक है, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड करके संपूर्ण कोर्स की पढ़ो, तैयारी करो। कम समय में शानदार तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा।